नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट नीचे जा रही है और जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हुआ था सभी मेजर सेक्टर में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में, आज से 12 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और वहाँ से अब मार्केट नीचे भी आ रही है। और कुछ लोग गलती कर रहे हैं, गिरती मार्केट में वो बाइंग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल सेटअप की, जिससे आप किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उसमें आप काम करें, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, और इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेटअप क्या है, अभी मैंने चार्ट पर जो लगाया हुआ है, एलिफेंट ट्रेडिंग एआई लगाया हुआ है और साथ में एलिफेंट ट्रेडिंग एसटीटी लगाया हुआ है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, और इसमें हमें कैसे काम करना है, इसमें ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। दोनों ट्रेंड को मैच करके सिग्नल पर आपको एंट्री लेनी है। अगर सिग्नल पहले से चल रहा है तो आप येलो कैंडल पर या ब्लू कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर जो ब्रेकआउट का डॉट आता है उस पर आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने लगाया है कॉनकॉर, तो आप स्टॉक का सिलेक्शन, आप जो स्टॉक के सिलेक्शन का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, सेक्टर किस तरफ है। तो देखिए, अभी जो मैंने स्टॉक लगाया है कॉनकॉर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेगा ट्रेंड के नीचे आपने सेल करना है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो भी नेगेटिव है। तो देखेंगे तो आप फर्स्ट कैंडल पर ही येलो कैंडल आई थी, लेकिन हम सेल के सिग्नल के साथ चलेंगे, वो भी मैच करना चाहिए। फिर नेक्स्ट कैंडल पे आप देखेंगे सेल का सिग्नल आ गया, तो जिस कैंडल पर बाई या सेल का सिग्नल आता है उसको आप क्लोज होने का वेट करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल पे यानी यहाँ पर आपकी एंट्री आई। इसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस कितना नीचे आया, यानी आप इसमें पुट का चार्ट लगा के देख सकते हैं कि इसने कितना प्रॉफिट दिया। ठीक, आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे BDL। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैच कर रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैच कर रहा है, और सेल का सिग्नल आप देखेंगे तो पहले से सेल का सिग्नल चल रहा है। तो इसमें आप काम कर सकते हैं, जब येलो कैंडल आएगी या फिर येलो डॉट आएगा तब आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल येलो कैंडल थी, और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप काम करेंगे, इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्राइस कितना नीचे आया। अगर हम टारगेट की बात करें, अगर आपको या तो एक सफिशिएंट टारगेट लेकर निकल सकते हैं, या फिर जब तक अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो अपोजिट सिग्नल तक आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अपोजिट सिग्नल तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप ये ब्लू डॉट आता है, अगर आपने सेल कर रखा है तो ब्लू डॉट तक का वेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो आपको बड़े प्रॉफिट के लिए आप ऐसे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है, एक्स्ट्रा ऑर्डर बनती है, तो आप उसको इग्नोर कर देना। और अगर हैवी गैप अप है प्राइस या हैवी गैप डाउन है तो आप उसको भी इग्नोर कर देना। और आप स्टॉक का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे अभी ये मैंने लगाया है PDL। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर है, इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो किस डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेजर जो सेक्टर हैं, सॉरी मेजर स्टॉक्स हैं, नेगेटिव हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर पैरामीटर मैच कर रहे हैं, अभी मैं इस टेबल को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से विजिबल होगी। तो आप सेटिंग में जाके टेबल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जो टेबल ये नीचे आ गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस सेक्टर में आप देखेंगे, अभी मैंने लगाया ऑयल एंड गैस, तो इस सेक्टर में ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो जिसमें हमारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक में काम कर सकते हैं। और जैसे पहले मैंने लगाया था यहाँ पर कॉनकोर, तो आप कॉनकोर देखेंगे तो इसमें जो स्टॉक्स हैं, मेजर जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है, तो हमारा जो पैरामीटर मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो ट्रेड वो ले सकते हैं। जैसे भी मैंने कॉनकोर दिखाया, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं पॉलिसी बाजार देख लेते हैं, और भेल देख लेते हैं, मतलब एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। तो मैं भी लगा देता हूँ पॉलिसी बाजार। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने लगाया पॉलिसी बाजार, तो इसमें आप देखेंगे तो मेगा ट्रेंड के नीचे हैं,
शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैच कर रहा है। फर्स्ट कैंडल हमारी आ गई थी येलो, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे या फिर आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना यहाँ पर नीचे गया है। और मैं अभी स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं लगाता हूँ यहाँ पर स्टॉक में पॉलीकैब इस सेक्टर में है, तो देखेंगे आप पॉलीकैब। अब आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीकैब में लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा जो है वो नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, लेकिन जो प्राइस है वो मेगा ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। ये पूरा दिन नीचे नहीं आया और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी मैच नहीं कर रहा, यानी इसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है, यानी हमारे यहाँ पर पैरामीटर मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत ट्रेड्स करने से भी बच जाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें आप एंट्री नहीं लेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एस्ट्रल में आज बाइंग थी, ये देखिए, लेकिन आप कोशिश करना कि हम ट्रेंड के साथ चलें, बाई वाले स्टॉक ना करें, क्योंकि सभी सेक्टर नीचे गिर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें बाई का सेटअप बना था एस्ट्रल में, लेकिन हम इसमें भी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये गैप, और ये जब कैंडल बंद हो गई है तो ये इतना 3% ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो आप ऐसे स्टॉक में भी काम नहीं करेंगे, भले ही ऊपर चला गया। लेकिन अभी क्या है कि आजकल मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, तो आप फोकस करना कि हमें सेल की तरफ जाएं। जब सारे सेक्टर ऊपर जाएंगे तब हम बाई की तरफ जाएंगे, या निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप। और मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देखें इंडस टावर, ये इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैच कर रहे हैं यहाँ पर, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैच कर रहे हैं। यहाँ पर बाई का सिग्नल आया तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं ब्लू डॉट पे, और इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया। तो जब वो जब वो स्टॉक में सारे पैरामीटर मैच करेंगे तो वो स्टॉक ऊपर जाने की पूरी संभावना होती है। लेकिन अभी क्या है ना कि आप देखेंगे मिड कैप पे मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो आप इग्नोर करना कि हम उसी में काम करें जिस तरफ मार्केट का डायरेक्शन है, क्योंकि इंडस टावर ऊपर गया है, आप देख सकते हैं, और पॉलीकैब भी ऊपर। पॉलीकैब में तो आपने काम नहीं करना था क्योंकि पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे। एस्ट्रल ऊपर गया था, सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ थे। तो आप इनमें काम करेंगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे एक स्टॉक में दिखाता हूँ SRF, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SRF में क्या हुआ कि ये इसमें सारे पैरामीटर मैच करें। सेल का ट्रेंड पहले से था, मेगा ट्रेंड के नीचे था, और यहाँ पर सेकंड कैंडल पर ही आपका येलो डॉट आया ब्रेकआउट का या साइडवेज ब्रेकआउट का, तो उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो आप ऑप्शन के चार्ट पर देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से आप इस सेटअप को भी यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। बहुत ही यूज़फुल सेटअप है और बहुत ही सिंपल सेटअप है। आप आसानी से स्टॉक का जो भी जिस स्टॉक में आप कर रहे हैं उस सेक्टर का आप ग्राफ लगा के देख सकते हैं कि उस सेक्टर का रुख किस तरफ है, यानी कि डायरेक्शन किस तरफ है, और आप 1 बाय 1 देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जहाँ पर भी पैरामीटर मैच कर रहे हैं आप वहाँ पर आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।